पुलिसिया फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। देखिए जुर्म की दास्तां रात 11 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, हीरा मानिक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमलेश वैष्णव। आज हम आपको मिलाते हैं एमएलएम कंपनी के विशेषज्ञ जहीर राणा से, जो गुजरात से स्पेशल हमारे चैनल 1 के स्टूडियो में आए। जहीर राणा जी, आपका हीरा मानिक शो में स्वागत है। जहीर साहब, जैसे अभी हिंदुस्तान में एमएलएम कंपनी का दौर चल रहा है, काफी उतार चढ़ाव आते हैं, जिसके बारे में आपसे हम कुछ जानकारी चाहेंगे। जैसे काफी दर्शकों में उत्सुकता बनी है और आप इसके विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, तो आप एमएलएम कंपनी के बारे में कुछ बताइए। जो एमएलएम है उसका फुल फॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग, लाइक मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। उसका दूसरा नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। ये एक्चुअली ट्रेडिशनल वे में जैसे आप समझते हैं कि जैसे ट्रेडिशनल वे में आप देखेंगे कि कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर उस स्टेट या पर्टिकुलर कंट्री का मास्टर फ्रेंचाइजी अपॉइंट करते हैं। उसके बाद में स्टेट लेवल पे होता है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट है, तालुका लेवल पे, ऐसे पूरा चेन होता है। वो आपके एरिया में जो रिटेलर है वहां तक वो माल को उपलब्ध करवाते हैं। उसके बाद में जब आप वहां से कस्टमर के रूप में जाके वहां पे दुकान से जो भी माल परचेज करते हैं, तो ये पूरी चैनल को बेनिफिट होता है। जैसे 100 रुपए का जो आपने चीज लिया, वो शायद कंपनी ने 50 रुपए में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है, उसने 60 रुपए में उसके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है। इस तरह से हर एक लेवल पे वो मुनाफा बढ़ते हुए आपके पास आता है। एंड यूजर एमआरपी पे करता है। ये ट्रेडिशनल रूप से आप सभी लोग वाकिफ है। मल्टी लेवल मार्केटिंग भी उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन जिसे कहा जा सकता है, जो कि कोई भी एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से लेके या कोई एक कंपनी मैन्युफैक्चरर से सारा माल क्वांटिटी में उठाती है और वो उसको एमएलएम के कंसेप्ट के रूप में उपलब्ध करवाती है, जहां पे सिर्फ डायरेक्ट एंड यूजर होता है। बीच में जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल चैनल्स, वो सारी नहीं होती है। बट जैसे मैं कंपनी का एक पहला कस्टमर हूं और मैंने कंपनी से ये एमएलएम कंसेप्ट के थ्रू ये प्रोडक्ट खरीदा, तो मेरे थ्रू जितने भी लोग बिकते जाएंगे वो हर एक लेवल से मुझे पैसा मिलेगा। मतलब कि मल्टीपल लेवल से मुझे इनकम होती है। इसी वजह से इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। और ये पूरा नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, आपके पूरे सर्कल में ही इसको आप प्रमोट करते हो, तो इसलिए इसको नेटवर्क मार्केटिंग की भी कहा जा सकता है। जैसे आपने बताया कि डायरेक्ट फैक्ट्री का माल कस्टमर को पहुंचे, जिससे कस्टमर को इसमें काफी डिस्काउंट मिलता है, तो फिर क्या वजह है कि इतना डिस्काउंट मिलने के बाद भी एमएलएम को लोग गलत रूप में देख रहे हैं और लोग घाटे में हैं? उसके बारे में आप कुछ बताइए। करेक्ट। इसमें ऐसा है कि कंसेप्ट तो बढ़िया ही है। लाइक फॉर्च्यून 500 के अंदर भी काफी हर साल मिलियनर्स ये लाइन से उत्पन्न होते हैं। ये एक प्रॉफिट मेकिंग प्लान है और वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे कोई भी एक एंटायर कम्युनिटी खराब नहीं होती या एंटायर कोई भी बिजनेस की लाइन खराब नहीं होती। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, तो स्टॉक एक्सचेंज में कई लोग करोड़ों रुपया कमाते और कई लोग करोड़ों रुपया गंवाते। तो कमाने वाला स्मार्ट गेम खेलता है, उसको मालूम है ट्रेंड के साथ रहना है, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, सब कैलकुलेशन के बेस पे होता है। और कई लोग जो किसी पे डिपेंडेड या घेटे की चाल चलते हैं, तो उनको नुकसान भी होता है। इसी तरह से एमएलएम में भी क्या है कि आपको जो भी कंसेप्ट, जो भी कंपनी आपको प्रपोजल देती है, उसको सही रूप से जांचा परखना चाहिए। कंसेप्ट कहीं पे भी बुरा नहीं होता, क्योंकि वो जो भी डिस्काउंट है अपने आप में वो प्रोडक्ट के ऊपर वो आपको रिलायबल लगता है और आप उसको उसके आपके लिए फायदे की ऑफर है। बट उसको कैसे लेना, लाइक आदमी नुकसान में कब जाता है। जैसे इन्वेस्टमेंट गुरु एलन ग्रीनस्पैन ने कहा है कि भाई आपको किसी भी पानी की गहराई दोनों पांव से नहीं नापनी चाहिए। कोई भी एक पांव से आप डीप गहराई नापेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि वो कितना गहरा है। इसी तरह और जैसे स्टॉक एक्सचेंज की भी जो एप्लीकेशन होती है, उस पर आपने पढ़ा होगा कि भाई सारे रूल्स नियमों को जांचे परखिए और उसके बाद में निवेश कीजिए। तो इसी तरह मेरी भी आपके दर्शकों को यही सलाह है कि किसी भी कंसेप्ट में जो भी है तो उसकी पहले वायबिलिटी चेक कीजिए। अगर आप किसी की अधूरी इंफॉर्मेशन पे कहीं कुछ भी किया तो मतलब वो आपकी गलती है, ना कि कंपनी की, ना कि कंसेप्ट की। जो पूरा एमएलएम बदनाम है
या उसका जो रॉन्ग रेपुटेशन बना है वो कुछ लोग जो प्रमोटर होते हैं वो कुछ अधूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और कुछ जो इन्वेस्टर्स है या जो ग्राहक है वो अधूरी इंफॉर्मेशन पे जुड़ते हैं। सो ये पूरा कम्युनिकेशन गैप की वजह से होता है। राणा जी, भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे काफी अच्छा स्कोप है, इसके लिए काफी विदेशी कंपनियां भी आई, लेकिन हमने देखा कि जिस प्रकार से एमवे चली, आज एमवे पूरे संसार में एक टॉप की कंपनी है और वो जब से बनी तब से निरंतर सफलता की बढ़ रही। तो क्या कारण है कि हजारों कंपनियां भारत में आई लेकिन वो उतनी नहीं चल पड़ी जितनी एमवे चली? हाँ, उसकी वजह है कि एक तो वो इंटरनेशनल कंपनी है तो हिंदुस्तान के लोग फॉरेन की कंपनी पे ज्यादा भरोसा करते हैं। एमवे अपने आप में एक अच्छी कंपनी है और उनके पास जो मार्केटिंग का सिस्टम है वो लोग हर एक कस्टमर को ट्रेन करते हैं कि भाई आपको यही बोलना है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसी को फॉलो करते हैं। एमएलएम का जो फर्स्ट बेस है, जो पिलर बोला जा सकता है, वो है डुप्लीकेशन। मतलब मैंने किया आप भी करो और मैं पैसा कमा रहा हूं आप भी कमाओ। सो निरंतर डुप्लीकेशन की सिस्टम को वो लोग वर्ल्ड वाइड करके उनका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो रेगुलर सेमिनार्स करता है, ट्रेनिंग देता है, तो एक सा मैसेज जाता है। तो जिसकी वजह से एमएलएम के कंसेप्ट में कंफ्यूजन कम होता है। जो मैंने बताया कि दूसरे कंसेप्ट में ट्रेनिंग और पूरा नॉलेज प्रोवाइड न करने की वजह से जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाती है, अधूरी इन्फॉर्मेशन जाती है, जिससे इन्वेस्टरों को लॉस जाता है, जिसकी वजह से एमएलएम बदनाम होता है या पर्टिकुलर कंपनी बदनाम होती है। एमवे के किस्से में ये कम होता है बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग। लेकिन राणा जी, जैसे आपने बात की एमवे की, तो एमवे में एक सिस्टम है जो बहुत बढ़िया है, लेकिन सारी कंपनियां एमवे को ही फॉलो अप करती, उनका भी पावर ऑफ डुप्लीकेशन काफी अच्छा होता है, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन एमवे की तरह होने के बाद भी वो हमेशा विफल रही है। उसका मेन कारण क्या है? हाँ, जैसे मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे एक केक होता है तो केक के अंदर भी लाइक जो बनाने वाले का एक्सपीरियंस, जो शेफ होता है उसका एक्सपीरियंस है, फिर उसको राइट टेम्परेचर, राइट इंग्रेडिएंट्स, क्वालिटी है, ऊपर डेकोरेशन, ऐसा बहुत सारी चीज मिला के एक अच्छा केक बनता है। जो ऐसे कहा जाता है ना कि इट इज नॉट अ पीस ऑफ केक, तो बिकॉज के वो केक अच्छे से बना हुआ होना चाहिए, बहुत सारी चीजों को ध्यान रखते हुए एक फाइनल केक आता है, क्योंकि केक बनाने में जो मेहनत लगती है। तो इसी तरह एक कंसेप्ट सिर्फ अच्छा होना, उसका प्रमोटर अच्छा होना, उसका विजन अच्छा होना, ये सारी चीज, बहुत सारी चीजें एक सफल कंपनी को चाहिए कि उसको राइट टाइम पे लॉन्चिंग, उसका प्रमोटर अच्छा होना चाहिए, उसके पास विजन होना चाहिए, अच्छे कस्टमर्स उसको मिलने चाहिए, लीडर्स मिलने चाहिए जो ये कंसेप्ट को फैलाए और परफेक्ट मैसेज दे, जिसकी वजह से जो मैंने बताया जो पिलर है डुप्लीकेशन, वो प्रॉपर वे में फॉलो अप हो और वही बिजनेस रिपीटेशन में कंटिन्यूस होता रहे। सो ऐसा बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है। कोई एक चीज की परफेक्ट होने से, लाइक मेरे पास अच्छा कंसेप्ट है तो मैं सफल नहीं हो सकता, मैं अच्छा प्रमोटर हूं, मेरे पास विजन है, मैं सफल, मेरे पास सारा चीज होना चाहिए, जब जाके अच्छे लोग, अच्छी टीम, अच्छा एनवायरमेंट, राइट कमिटमेंट, प्रॉपर पे आउट, लॉट ऑफ थिंग्स इफेक्ट। राणा जी, जैसे एमएलएम कंपनी यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसमें अक्सर देखा गया है कि जो भी अपलाइन होती है, जो भी बाइनरी इसके प्लान होते हैं, तो उसमें अपलाइन लोग तो काफी कमाते हैं, लेकिन जो डाउनलाइन होती है वो अक्सर निराश हो जाती है और बाद में निराश होने के बाद वो इसका उनकी सोच नकारात्मक हो जाती। तो उनको किस बात पे ध्यान देना चाहिए? हाँ, जो अपलाइन पैसा कमाती है और डाउनलाइन को परेशानी होती है, इसके अंदर डाउनलाइन को ये ध्यान रखना चाहिए और अपलाइन की भी ये फर्ज है कि वो अपनी डाउनलाइन को भी कमा के दे, बिकॉज अल्टीमेटली तो वो कमाने वाला है। अगर मेरी डाउनलाइन पे मैं प्रॉपर ध्यान दूंगा और उसको उसके नेटवर्क को एंगेज करने में, आइदर ऐसा कहा जाता है ना, जैसे किसी भी आदमी को रोज फिश आप खिलाओ और एक है कि रोज उसको एक बार पकड़ना सिखा दो तो वो हमेशा भूखा नहीं रहेगा, काइंड ऑफ। तो अगर मैं अच्छा अपलाइनर हूं तो मैं अपनी डाउनलाइन को पहले तो उसके नेटवर्क को एंगेज करने में मैं ट्रेनिंग दूंगा कि भाई आपका जितना भी नेटवर्क है उसको मैं एंगेज करके देता हूं। तो वही जो उनके सर्कल को एंगेज के दौरान में मैं पैरेलल अपनी डाउनलाइन को ट्रेनिंग भी दूंगा, तो जिससे वो मेरी तरह ही कन्विंस करके अपनी डाउनलाइन की भी डाउनलाइन को एंगेज कर पाए। तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग का ही है, जो पावर ऑफ डुप्लीकेशन जो मैं कर रहा हूं आप भी करो, देन ओनली यू विल मेक मनी। दोस्तों, अभी हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जानते हैं एमएलएम कंपनी की गहराई के बारे में एमएलएम विशेषज्ञ राणा जी से। चैनल वन न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मानिक शो को मनीष मेहता की तरफ से हार्दिक बधाइयां। चैनल वन न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मानिक शो को ब्रिज सिंह की तरफ से हार्दिक बधाइयां। चैनल वन न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मानिक शो को गिरीश शाह की तरफ से हार्दिक बधाइयां। एमएलएम कंपनी में काफी इन्वेस्टमेंट प्लान आ गए, तो ये क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए। ये जो अभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लान आप सुन रहे हो, एक्चुअली वो एमएलएम का हिस्सा नहीं है,
वो MLM के नाम पे प्रमोट किए जाते हैं, बट वो कैसे काम करते हैं उस पर मैं आपको थोड़ी डिटेल दूंगा। लाइक जैसे आप मुझे 10,000 रुपया दे रहे हैं और आप कुछ करो ना करो, हर एक कंपनी का अलग अलग कमिटमेंट है कि मैं आपको हर महीने 5% दूंगा, 10% दूंगा, 20% दूंगा, विच इज नॉट पॉसिबल एंड वायबल एज वेल। ठीक है, जैसे RBI की गाइडलाइन है कि आप 1.5% से ज्यादा बैंक, अगर ऐसा कुछ वायबल है तो बैंक ही ज्यादा पैसा देती, या फिर अगर ऐसा कुछ है तो जिसकी वजह से पूरी बैंकिंग सिस्टम कॉलेप्स हो सकती है कि सारे लोग बैंक से पैसा उठा के इन्वेस्टमेंट करेंगे जो भी कंपनी में, पर ऐसा मैं कमाऊं या न कमाऊं या कोई भी कंपनी कमाए या न कमाए, आपको फिक्स पैसा दे, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मार्केट के अंदर रीजनेबल इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रीजनेबल होता है, 1%, 2%, 3%, सो वो रीजनेबल है और उसी ऐसी ही जेन्युइन कमिटमेंट के पे ही जाना चाहिए, लालच के अंदर नहीं जाना चाहिए। 5%, 10%, 20%, इवन बहुत सारी कंपनियां से ऐसी 30%, 40% तक भी गई है। सो मतलब वो कहते हैं ना, कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना वाला हिसाब है। सो आदमी को इस तरह से इन्वेस्टमेंट प्लान पे फोकस नहीं करना चाहिए। राणा जी, जैसे MLM कंपनी में ऐसी बहुत सी कंपनी आई जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए, उनकी तो बात मानो तो वो बोलते 1 लाख निवेश करो और 30 दिन में 3 लाख लो। हाँ जी। तो क्या ये कंपनियां मार्केट में टिक पाती है या लोगों को गुमराह कर रही है? हाँ, निश्चित तौर पे ये ऐसी कोई भी इतने हैवी कमिटमेंट टिक नहीं पाते और ये कंपनियां ज्यादा देर नहीं चलती है। और जो शुरू में जैसे बताया कि कई लोग को फायदा होता है, कई लोग को नुकसान है, तो शुरू में जुड़ने वालों को फायदा होता है और वो जिनको फायदा होता है वही लोग मार्केट में मैसेज फैला के कि भाई मैं कमा रहा हूं, आप भी कमाओ, जबकि जुड़ने वाले को समझना चाहिए कि ये पॉसिबल नहीं है और ये नॉन वायबल प्लान है। तो ऐसी किसी भी भ्रामक ऑफर्स में नहीं जाते हुए आदमी लोग को इन्वेस्टमेंट प्लान से दूर रहना चाहिए, विच इज एक्चुअल नॉट पार्ट ऑफ MLM। जिसको MLM के तौर पे प्रमोट किया जाता है, इट इज नॉट MLM। राणा जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि उनके वो जो निवेश कर रहे हैं वो किसमें सुरक्षित है, मतलब वो कैसे जान पाएंगे कि ये कंपनी अच्छी है या खराब है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सही है, इसके अंदर ऐसा है कि जो भी निवेश करने के लिए जो भी MLM से प्रपोजल आए, तो पहले तो आप प्रपोजल को देखो कि क्या ये पॉसिबल है, वायबल कमिटमेंट है कि नहीं। उसके बाद में प्रमोटर्स को जानो, उनका विजन जानो, क्योंकि कहीं पे भी बहुत सारे लोग कोई एक अच्छा कंसेप्ट जो चलता है उसको इसमें कॉपिंग बहुत जल्दी है। जैसे मैंने आपको बताऊं, MLM का एक दुर्भाग्य है हिंदुस्तान में कि इसकी कोई रेगुलेटरी बोर्ड नहीं है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज को सेबी रेगुलाइज कर रही है, बैंकिंग को RBI रेगुलाइज कर रही है, इंश्योरेंस को IRDA है, तो इस तरह MLM के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बॉडी नहीं है, कोई इसी का कमान नहीं है। तो लाइक मेरे पास कोई एक अच्छा कंसेप्ट है और अच्छा चल पड़ेगा तो उसकी कॉपी इमीडिएट हो जाएगी। अब वो प्रमोटर का विजन नहीं है तो वो मेरे कंसेप्ट को डिक्टो कॉपी, वो शायद ब्रोचर की कॉपी कर सकता है पर मेरे कंसेप्ट को कॉपी नहीं कर सकता है। तो उसके पास विजन नहीं होगा। आज किसी आदमी जिसके पास विजन नहीं, उसको आपने पैसा दे दिया तो पहले उसका कर्जा निपटाएगा, उसके बाद में वो खुद का घर लेगा, खुद की ऑफिस लेगा, कार लेगा, 5वां पैसा किधर डालना उसको मालूम नहीं है। अब जिसके पास विजन नहीं उसके हाथ में आप पैसा थमा दोगे तो जाहिर सी बात है आइदर वो रॉन्ग जगह डालेगा या वो डर जाएगा और कंपनी बंद करेगा, अल्टीमेटली आपका नुकसान है। सो आपको पहले तो प्रपोजल जो आई है आपके पास उसकी वायबिलिटी चेक करनी चाहिए, उसके बाद में उसके प्रमोटर्स उसका विजन देखना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे बोलते हैं ना कि एक ही बक्से में एक ही बास्केट में सारे अंडे नहीं रखते, लाइक वो टूट गए तो सारे अंडे टूट जाएंगे, जैसी कहावत है। जैसे एलन ग्रीनस्पैन का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उसके पानी की गहराई दोनों पांव से नहीं नापी जाती, नहीं तो आप डूब जाएंगे। तो आप जो उसका सिंगल यूनिट, जैसे कोई भी ज्वाइनिंग ऐसे 5-25 लाख रुपए का नहीं होता है, 100 रुपया, 200 रुपया, 1000, 5000, 10,000, तो आपको एक सिंगल यूनिट लेना चाहिए, कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए। आपको ठीक लगे तो फर्दर, पहले दिन मल्टीपल आईडी, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, पूरा घर बार बेच के सारा ही पैसा लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। वायबिलिटी के बाद भी आपको कैलकुलेटेड चलना चाहिए। और मेन चीज है मार्केट्स में वो कंसेप्ट को आगे फैला के पैसा, न कि खुद का ही पैसा लगा के। सो आपको कैलकुलेटर डिस्क लेके जो उसका मतलब फॉलो द इंस्ट्रक्शन, उसको रूल्स के मुताबिक चलोगे तो आई डोंट थिंक किसी को नुकसान हो। लेकिन राणा जी, अक्सर देखा गया कि निवेशक जो होते हैं वेबसाइट को पूरी तरह जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद में पैसा भरते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि उनका रजिस्ट्रेशन दिखाया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है और हिंदुस्तान में खोल जाते हैं, थोड़े दिन में लोग उसमें काफी हजारों की संख्या में जुड़ जाते। जैसे पिछले कुछ समय पहले स्पीक एशिया नाम की कंपनी आई थी जिसमें लोगों ने काफी नुकसान उठाया। तो क्या वजह है ऐसी कंपनियों पे, कैसे सरकार को अंकुश लगाना चाहिए? सरकार को अंकुश तो मैं कहूंगा कि जैसे मैंने आपको पहले ही भी बताया कि इसके ऊपर एक गवर्निंग बॉडी डिजाइन करनी चाहिए जिससे कि MLM कंपनी के साथ भी गलत ना हो और ना ही इन्वेस्टरों के साथ गलत हो, क्योंकि दोनों को प्रोटेक्शन की जरूरत है।
आज कोई कंपनी जेन्युइन बहुत अच्छा करती है और उसको कहीं पे भी किसी ने इट्स लाइक अ बबल, और कहीं पे भी एक पंचर हो गया तो पूरा एम्पायर कॉलेप्स हो जाता है। कहीं कुछ एक आदमी के साथ मंदूक के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टरों को नुकसान हो जाता है। तो अगर गवर्निंग बॉडी है तो वो चीज को रेगुलाइज, जैसे आप कोई बैंक देखते हैं, बैंक है तो गवर्नमेंट का लाइसेंस है और उसके अंदर किसी आदमी ने डिपॉजिट रखा है। अब कोई वो जो मैनेजमेंट कॉलेप्स होता है तो बैंक बंद होती है तो उसको आरबीआई इंटरफेयर करके कोई बड़ी बैंक से मर्ज करवा देती है। ठीक है, एमएलएम में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ठीक चल रहा है और कहीं पे कोई एक लीडर के साथ डिस्प्यूट हो गया और अगर उसने कहीं पे भी एफआईआर लगा दिया तो उसकी वजह से बाकी लोगों का भी, जबकि वो कंसेप्ट भी अच्छा था और प्रमोटर भी अच्छा था। तो ऐसा भी होता है जबकि कहीं जगह पे ऐसा है कि प्रमोटर्स भी गलत और गलत प्रोजेक्शन लेके आ जाते, तो वहां पे इन्वेस्टरों को कहना चाहूंगा कि जैसे आपने जो कंपनी का एग्जांपल दिया तो वहां पे 40% का कमिटमेंट था विच इज नॉन वायबल। ठीक है, और जो इंटरनेशनल बाहर रजिस्टर्ड है और यहाँ पे तो वो सारी चीजों पे, जैसे आज इंटरनेट का जमाना है तो इंटरनेट और एमएलएम दोनों में बाउंड्री नहीं है। ठीक है, कोई कहीं से भी आपकी डाउनलाइन जोड़ सकती है, तो उस पर कंट्रोल नहीं है। पर मैंने जैसे कहा कि अगर वो वायबल है तो कहीं से भी चलता है, इट इज वायबल। ठीक है, जो चीज पॉसिबल नहीं है वो कहीं से भी पॉसिबल नहीं। सो यही कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट अगर एमएलएम को एक स्ट्रक्चर, एक उसके ऊपर गवर्निंग बॉडी डाले तो अच्छा है। और निवेशकों को ये कहना चाहूंगा कि अगर वो लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेके और सभानतापूर्वक एमएलएम में जुड़े तो ये काफी अच्छी लाइन है और उसमें सही में काफी अच्छा पैसा और फ्यूचर बना सकते हैं। दोस्तों, हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और भी अधिक गहराई से जानकारी लेके एमएलएम कंपनी के विशेषज्ञ राणा जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। चैनल वन न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मानिक शो को मनीष मेहता की तरफ से हार्दिक बधाइयां। चैनल वन न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मानिक शो को ब्रिज सिंह की तरफ से हार्दिक बधाइयां। चैनल वन न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मानिक शो को गिरीश शाह की तरफ से हार्दिक बधाइयां। राणा जी, आप पिछले काफी सालों से एमएलएम कंपनी के विशेषज्ञ के तौर पे जाने पहचाने हो, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप इस फील्ड में इतने माहिर हो तो आपने कभी सोचा कि मैं भी आगे चल के एक अपनी कंपनी खोलूं जिससे निवेशकों का भी भला हो? मैं कुछ अपने लिए एक अच्छा सा कंसेप्ट डिजाइन किया हुआ है और मैं उसको बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूँ। ये कस्टमर लॉयल्टी के प्रोग्राम के तहत है। जैसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी पेबैक आज इंडिया में आ चुकी है और उसने आईमिंट करके कंपनी उसको टेक ओवर कर लिया है। इंडिया की बहुत सारी मल्टीनेशनल नेशनल नेटवर्क की कंपनी उनके थ्रू पॉइंट्स वगैरह का काम कर रही है, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम चला रही है। मैं सेम कंसेप्ट को हिंदुस्तान के रेसिडेंट्स के लिए, रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के लिए एक कंसेप्ट लॉन्च करने जा रहा हूं कस्टमर लॉयल्टी के प्रोग्राम के तहत, जिसके अंदर किसी भी कंपनी के अंदर विल बी नो ज्वाइनिंग फी, किसी भी तरह का रिस्क नहीं, जीरो रिस्क अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने बताया ना कि किसी और एमएलएम में वो उसकी सक्सेस पे जाएगा नहीं जाएगा, मेरे पैसों का क्या, निवेशकों को एक चिंता रहती है। ये जो कंसेप्ट मैं लॉन्च करने जा रहा हूं इसके अंदर किसी भी तरह की ज्वाइनिंग फी नहीं है। 1000 रुपए का आप अगर 1000 रुपए का दिया तो सामने 1000 रुपए का माल आपकी चॉइस का सेम डे मिल जाएगा हिंदुस्तान की किसी भी ब्रांडेड कंपनी का। सो देयर विल बी नो रिस्क। जैसे आपने बताया कि बिना रिस्क के, बिना पैसे के हम ज्वाइनिंग देंगे, तो ये इसकी आप शुरुआत कैसे करोगे? हाँ, जैसे मैं ये जो भी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जिनके साथ मेरा ऑलरेडी टाइप हो चुका है तो वहां पे मैं क्वांटिटी में जो भी माल लेता हूं तो उसके अंदर वो लोग मुझे जो डिस्काउंट देते हैं तो पूरा डिस्काउंट ना लेते हुए मैं उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू बेचना चाहता हूं। मतलब मैं अगर मेरा प्रॉफिट किसी के साथ शेयर कर रहा हूं तो कहीं पे किसी को एतराज ना होना चाहिए, ना ही किसी को इस तरह का रिस्क है कि भाई मुझे 2 रुपया मिल रहा है, अगर मेरे को ये माल है मेरा आगे बेचने में आप हेल्प करोगे मैं आपको 1 रुपया दूंगा। सो आई थिंक वो वर्क करेगा। तो आप इस प्लान को हिंदुस्तान में कैसे लॉन्च करोगे? हाँ, मैं बहुत जल्द इसको हर एक स्टेट के अंदर लॉन्च करने जा रहा हूँ। जैसे हिंदुस्तान की जितनी भी रिटेल चेन्स है वो हर एक के स्टोर के आसपास में मैं सुपर फ्रेंचाइजी अपॉइंट करने जा रहा हूँ और उसके बाद में उन्हीं के एरिया में लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करने जा रहा हूँ, जिसके थ्रू ऑल ओवर इंडिया में मेरे ये जो गिफ्ट वाउचर का कंसेप्ट है वो अवेलेबिलिटी कराऊंगा और उसके बाद में कस्टमर वहां से लेके ब्रांडेड रिटेल चेन से कुछ भी खरीद सकते हैं, जहां पे उनको सिर्फ उनकी शॉपिंग पैटर्न कहीं पे भी कुछ चेंज नहीं करना है। जो कंसेप्ट है आपको मेरे थ्रू खर्च करना है, मेरी कंपनी के थ्रू खर्च करना है। मैंने कंपनी की पंचलाइन भी काफी अच्छी रखी है, द कन्वर्ट एक्सपेंस इनटू इनकम, मतलब आप अपने खर्च से पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए मुझे पिछले साल इनोवेटिव आइडिया ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला हुआ है। तो काफी कुछ कंपनी के साथ टाई अप में और जो सॉफ्टवेयर में जो टाइम लगा उसी को फाइनल लॉन्चिंग के स्टेज में हूं। आई होप कि मैं बहुत जल्द उसे लॉन्च करूंगा।
तो क्या आपको लगता है कि लोग आप पे भरोसा करेंगे और आपकी कंपनी से जुड़ जाएंगे? मुझे पूरी आशा है उसकी वजह कि मैं कहीं पे किसी से पैसा ही नहीं मांग रहा हूँ। इट्स अ फ्री ज्वाइनिंग। तो हिंदुस्तान में हमेशा फ्री चीजें ज्यादा चलती है। लाइक मैं एज ए गुजरात से हूँ तो एक कहावत कहना चाहूंगा, सस्तु सारू टकाऊ एंड मफत ऑलवेज वर्क। सो दैट वे आई एम गोइंग ऑन। क्या आपकी कंपनी में ऐसे कोई नामी गिरामी कंपनी जुड़ी है जिससे लोग उसको देख के आपके साथ जुड़ जाए? हाँ, मैं जो गिफ्ट वाउचर्स बेचने जा रहा हूँ वो हिंदुस्तान की लीडिंग रिटेल चेन है। बिग बाजार, फूड बाजार, पेंटालून, सेंट्रल, रिलायंस फ्रेश, डोमिनोज, कॉफी डे, शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल, ऐसे बहुत सारी कंपनी के जिनके गिफ्ट वाउचर के कंसेप्ट है, वो सभी कंपनी को मैं अप्रोच करके उनका वाउचर्स में क्वांटिटी में बाय करने वाला हूँ। और वो लोग जो भी कंपनी मुझे डिस्काउंट देगी अकॉर्डिंगली मैं मेरा प्रॉफिट शेयरिंग प्लान इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। सो पिछले समय पे जो स्पीक एशिया नाम की कंपनी आई थी उन्होंने भी ऐसे ही दावे किए थे, लेकिन बाद में जब उन कंपनियों की गहराई में जाके छानबीन की तो पता चला कि उनका उनसे कॉन्टेक्ट नहीं था। तो आपने जितनी कंपनी गिनवाई, क्या आपका उनसे किसी प्रकार का अनुबंध हो चुका है? हाँ, एक्चुअली वो लोग ने ऐसा क्लेम किया था कि हमको वो कंपनी ने काम दिया है और उनके बिहाफ में हम ऑलरेडी सर्वे कर रहे हैं, विच इज नॉट ट्रू। जो बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कंपनी के स्पोक्स पर्सन ने आपको बताया आईसीआईसीआई, बाटा वगैरह, जो भी एसबीआई, जो भी बैंक्स थी, आई डोंट नो एक्चुअली। बट इसमें ऐसा है कि मेरी कंपनी में तो मैं जो कंपनी का प्रोडक्ट बेचूंगा वहां पे एडवांस पेमेंट सिस्टम है। गिफ्ट वाउचर में कोई भी कंपनी क्रेडिट नहीं देगी, वहां पे मुझे पैसा देने पे ही मुझे स्टॉक मिलेगा। और मैं मेरे कंसेप्ट में मेरे कस्टमर को पैसों के सामने इमीडिएट स्टॉक देने वाला हूं। तो वहां पे बिना आप डिटेल में गए बिना डिटेल में जाने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि ये टाइप है। जैसे आप कोई भी एक कंपनी में जाते हैं, एयरटेल या वोडाफोन के सिस्टम में, शोरूम में, कस्टमर केयर में, वहां पे आप देते हैं एप्लीकेशन, वो आपको सिम कार्ड देते हैं, तो आप कहीं पे भी ये नहीं पूछते कि आपको ट्राई का लाइसेंस है या नहीं, बिकॉज आपने ऑलरेडी उनको कनेक्टिविटी दे दी है, दे आर एबल टू स्पीक। मतलब कहने का मतलब आपका वाउचर जैसे ही दिया कंपनी तुरंत उनको दे देगी? हाँ, मैं ही दूंगा। मैं कंपनी को एडवांस पैसा देने पे ही कंपनी मुझे स्टॉक देगी। और मुझे जो पैसा देगा, जैसे मैंने बोला है कि मैं किसी भी तरह का ज्वाइनिंग फी नहीं रखने वाला हूँ। तो किसी को मैं ऐसा बोलूं कि मैं ज्वाइनिंग फी दूं, मैं बाद में फ्यूचर में, देयर इज नो फ्यूचर कमिटमेंट, रियल टाइम लाइक रिचार्ज है, तो आप मुझे 1000 रुपए देंगे, मैं आपको रिचार्ज करके दूं, देन ट्रांजेक्शन इज ओवर। आपके इस प्लान से काफी अच्छा प्लान है। तो हाँ जी, अब निवेशक कितना पैसा डालेगा और कैसे कमाएंगे और कितना कमा सकते? हाँ, इसमें ऐसा है कि देयर इज नो लिमिट और मल्टीपल आईडी का कंसेप्ट है। तो कंपनी ने 1000 रुपए का ही रखा है कि मिनिमम 1000 रुपए की खरीदी कीजिए। आपकी जो भी, लाइक बिग बाजार इट सेल्फ इज 2 लाख से ज्यादा आइटम बेचता है, हमेशा 2% से 60% तक का वहां डिस्काउंट चलता है। तो बिग बाजार सेल्फ इज एस्टेब्लिश ब्रांड। अगर उसका गिफ्ट वाउचर है तो नोबडी कैन चैलेंज, लाइक रिलायंस है तो नोबडी कैन चैलेंज, राइट। और वो एडवांस पैसे पे ही कंपनी मुझे प्रोडक्ट देगी। अगर मेरे पास प्रोडक्ट है दैट मीन्स कंपनी को एडवांस पैसा मिल चुका है। इट इज नॉट लाइक माई चेक के मेरा चेक है जो बाउंस हो सकता है, इट इज लाइक अ डीडी के जो बाउंस नहीं हो सकता, काइंड ऑफ। तो ये जो आपकी कंपनी खुलेगी, ये कब लॉन्च हो रही है? आई होप के एक आध हफ्ते में ही, इट्स अ फाइनल स्टेज ऑफ लॉन्चिंग एज आई सेड। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छी कंपनी चालू कर रहे हैं, निवेशकों का भी फायदा होगा। और आपकी जो सोच है निवेशकों की, मतलब आप एकदम पूरी तरह से आश्वस्त हो कि निवेशक इसमें भरपूर कमाएंगे। हाँ, मुझे पूरी आशा है, क्योंकि जो इतने साल का तजुर्बा है मेरा एमएलएम इंडस्ट्री में, और कस्टमर का इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कस्टमर जो है वो पैसा कमाएगा तभी वो मेरे साथ रहेगा। कोई भी चीज मास हिप्नोटिज्म पॉसिबल नहीं है, लाइक मैं 1 या 2 आदमी को हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। मास हिप्नोटिज्म, जैसे मैंने कहा, एमएलएम हैज नो बाउंड्री। तो ये कंसेप्ट अगर अच्छा है और क्लिक होगा तो वो सब जगह फैलेगा। तो मैं पूरे हिंदुस्तान में इसको लॉन्च करने जा रहा हूं। जो भी नेशनल नेटवर्क की चेन है उसी से टाइप कर रहा हूं। तो मास हिप्नोटिज्म पॉसिबल नहीं। मेरा कंसेप्ट अच्छा है, रिस्क फ्री है, 0 ज्वाइनिंग है, 0 रुपीज ज्वाइनिंग है, नो ज्वाइनिंग फी। सो आई थिंक इट विल वर्क। एक भारतीय होने के नाते आप जो भारत में कंपनी चालू कर रही है, सफल हो जाती है, तो क्या इसमें सरकार भी कोई आपको किसी प्रकार से सहायता कर सकती है? जैसे मैंने कहा कि अगर सरकार तक मेरी आवाज जा रही है तो मैं तो सरकार से नम्र विनती यही है कि एमएलएम ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके ऊपर एक आईआरडीए या सेबी की तरह का एक स्ट्रक्चर बनाए, जिससे हिंदुस्तान में जो 10,000 से ज्यादा कंपनी चल रही है और तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग ये इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए, दोनों का हित का मतलब उनके साथ गलत ना होना, कंपनी के साथ ना निवेशकों के साथ। तो आप इस कंपनी को किस रूप से देखेंगे भविष्य में? अगर ये सफल हो जाती तो उसके बाद में आपकी और क्या प्लानिंग होगी?
बस आप सबकी दुआ से पहले मेरे कंसेप्ट को सफल हो जाने दिए, देन लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग इन पाइपलाइन। अभी चलते चलते राणा जी, आप हमारे चैनल 1 के माध्यम से हमारे दर्शकों को एक अच्छा सा मैसेज दीजिए। दर्शक मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी कंपनी, कोई भी कंपनी, आदमी, कंसेप्ट अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो हम उसे कैसे लेते हैं वो है। मेरे आप लोगों से नम्र गुजारिश है कि आप किसी भी कंसेप्ट को ठीक से जानिए, उसके प्रमोटर्स को देखिए, विजन देखिए और कैलकुलेटर रिस्क के साथ कुछ भी काम कीजिए और जो रूल्स है उसको फॉलो कीजिए। आई होप कि आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में MLM कंपनी के विशेषज्ञ जहीर राणा जी, जो शीघ्र ही अपनी एक कंपनी मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनकी कंपनी में निवेश करके वो लोग क्या कमाते। आइए दोस्तों, हम विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे एक बड़ी हस्ती के साथ अगले सप्ताह। नमस्कार। ख्वाबे पर पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। तौफीक मिलती मुझे कुछ इस तरह, काश अदा करता नमाज। देखिए नमाज जुमा हरम शरीफ से हर हफ्ते सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। फैशन के बदलते अंदाज या फिर हो मस्ती का आगाज, हम रखते हैं आपके स्टाइल का ख्याल। देखिए लाइफस्टाइल सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर हर शनिवार दोपहर 3 बजे और रविवार 11:30 बजे। नेटवर्किंग का पहला जाल, क्या होता है MLM, कैसे होती है ठगी, कौन करता है फ्रॉड, MLM कंपनियों की जालसाजी, एक बड़ा खुलासा जल्द ही सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। डांस और मस्ती, जीत का जज्बा मिलेंगे संग संग। नचले इंडिया डांस कंपटीशन, ऑडिशन स्टार्ट। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा, रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरें चाहे देश की हो या फिर विदेश की, खबरें चाहे खेल की हो या फिर अर्थ, हम बताते हैं खबरों की हकीकत परत दर परत। देखिए न्यूज लाइन उदय सिन्हा के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश, 75 जिलों के बीच 20 करोड़ की आबादी, एक तरफ शामी अवध, एक तरफ सुबह बनारस, तहजीब के शहर में है बागों की रौनक, ताज का हुस्न हो या गंगा की रवानी, कोने कोने की हर खबर। देखिए यूपी स्पेशल सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। चोरी हो या डकैती,
लूट हो या फिरौती, बलात्कार हो या हत्या, या फिर हो आत्महत्या, पुलिसिया फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। देखिए जुर्म की दास्तां रात 11 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।